हमारा राष्ट्र जीवन अमर है। हम जानते हैं कि सहस्त्रों वर्षों से अपने इस पुरातन राष्ट्र का अस्तित्व है, क्योंकि हम लुटेरे या युद्धप्रिय समाज नहीं हैं। हम में क्षात्र वृत्ति है, परंतु ये सर्वविदित है कि हम आक्रामक नहीं हैं। हमने संसार में तलवार के बल पर अपने तत्वज्ञान और धर्म का प्रसार कदापि नहीं किया। भगवान गौतम बुद्ध के शिष्यों ने परिभ्रमण कर अहिंसा, प्रेम, वैराग्य का उपदेश दिया तथा विषय वासनाओं और दुष्ट प्रवृत्तियों, जिनकी ओर मन का स्वाभाविक झुकाव रहता है, उनका विनाश किया। इसी प्रकार भगवान गौतम बुद्ध के शिष्यों के बहुत पहले भी अपने देश से अनेक लोग संसार के कोने कोने में गए थे, परंतु उन्होंने वहां पर अपने विचारों का प्रचार शस्त्रों के बल पर नहीं किया। हमने ये आक्रामक उद्देश्य कदापि नहीं रखा कि हम दुनिया को अपनी ताकत के बल पर अपने कदमों में झुकाएंगे। हम समस्त गुलामों के मालिक बन गए हैं, इस क्षुद्र संतोष पर आसुरी आनंद मनाएंगे। ये हमारा गुणधर्म नहीं है और न हमारा जीवनोद्देश्य ही है। विशाल साम्राज्य की शक्ति से युक्त इंग्लैंड की भी अक्ल ठिकाने आ गई है। अब उसकी ताकत उतनी नहीं रही। संभवतः पूर्व और पश्चिम का मिलन करवाना ही उसका जीवनोद्देश्य रहा है। भले ही उन्होंने वो कार्य विजयाकांक्षा से या गुलाम बनने की इच्छा से अथवा विविध प्रकार की व्यापार वृद्धि से अपना और राष्ट्र का हित साधन करने की स्वार्थी अभिलाषा से किया हो, परंतु उसमें से अप्रत्यक्षतः या उनकी इच्छा के बिना दोनों गोलार्धों का मिलन तो हुआ। अब उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अब दुनिया में दो शक्ति गुटों का नेतृत्व करने वाले दो अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्र है, रूस और अमेरिका। अमेरिका हर व्यक्ति की महानता, गौरव, स्वतंत्रता एवं अन्य सभी देशों की स्वतंत्रता के पक्ष में है। वो उस दिशा में प्रयत्नशील है। लगता है कि आर्थिक समानता, लेवलिंग डाउन, रूस का जीवनोद्देश्य है। अब उसका भी जीवनोद्देश्य पूर्ण हो चुका है, क्योंकि दुनिया ने स्वीकार कर लिया है कि आर्थिक विषमता नहीं रहनी चाहिए। फिर भी वे दुनिया भर में वर्ग विषमता मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः ऐसा लगता है कि या तो वे बदलेंगे या फिर अपनी विचारधारा को न बदलते हुए दुराग्रह पूर्वक उससे चिपके रहेंगे, जैसा कि वे अब तक करते आए हैं। इससे जनतांत्रिक देशों के साथ उनका संघर्ष अनिवार्य हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये घमंडी समाज एक के बाद एक विलुप्त होते जा रहे हैं। पुराना मिस्र, ग्रीस, रोम, बेबीलोनिया, कितने ही ऐसे राष्ट्र हैं जो नष्ट हो चुके हैं। फिर हम हिंदू क्यों जी रहे हैं? स्वामी जी के शब्दों में सौम्य प्रकृति का हिंदू, दास्ता में जकड़ा हुआ हिंदू जीवित है, क्योंकि उसके सम्मुख ये जीवनोद्देश्य है कि प्रत्येक समाज का हर व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचाने, अंतिम सत्य को जाने और उस दृढ़ नींव पर विश्व की भलाई के लिए विश्व की रचना करे। ये निरंतर चलने वाला, कभी पूर्ण न होने वाला कार्य है। इसलिए हमारा राष्ट्र अमर है, हमारा अस्तित्व कदापि मिट नहीं सकता। ये एक वास्तविक सत्य है। राष्ट्र मंदिर में विराजी, मूर्ति सुंदर मातृभू की, अर्चना में भेंट अर्पण पूर्वजों ने शीश की थी। राष्ट्र मंदिर